प्रिय विद्यार्थियों, जो कक्षा 11 में अध्ययन कर रहे हैं, कक्षा 11 में अध्ययन कर रहे हैं और जो आर्ट विषय लिए हुए हैं, कला समूह से हैं और जो अकाउंट वाले हैं, वाणिज्य विभाग वाले हैं, उनमें भी अर्थशास्त्र दी जाती है। तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है अर्थशास्त्र में। कुछ बच्चों ने मुझे बताया तो मैं इसे अर्थशास्त्र का इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको अर्थशास्त्र सरल लगे। तो पहला क्वेश्चन लिया मैंने, नो बकवास, यहाँ पे केवल पढ़ाई होगी, बकवास नहीं होगी। आप लोग अच्छे मन से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुँचिएगा, पेपरों में अच्छे नंबर ले आएंगे, मेरा यही मानना है। और आप लोग क्या करते हैं, घर पे मोबाइल से देखना है, वीडियो को नोट करना है अपनी कॉपी में। मैं आपके साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? क्या कारण था कि जनक इनको कहा गया, कि इनको एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया? इसके पहले भी कई अर्थशास्त्री हुए, उनको जनक क्यों नहीं कहा गया? तो आप सुनिएगा उत्तर। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहकर परिभाषित किया। यानी जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे उन्होंने अर्थशास्त्र जो विषय है ना आपका, इसको कहा उन्होंने धन का विज्ञान है, बोलिए धन का विषय है। लेकिन जो इन प्राचीन अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषाओं को प्रारंभ करने का श्रेय एडम स्मिथ को है। इसका पूरा श्रेय किनको जा रहा है? एडम स्मिथ को जा रहा। तो इसी कारण इन्हें अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। एक बार पुनः सुनिएगा, आप वीडियो रोक करके लिखिएगा और दोबारा सीखिएगा, यही आपको पूरा याद हो जाएगा। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान कहा? बोलो। ओके। इस प्राचीन अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र संबंधी परिभाषाओं को, किसकी? अर्थ संबंधी परिभाषाओं को प्रारंभ करने का श्रेय किसको गया? एडम स्मिथ को। सबसे पहले परिभाषा एडम स्मिथ ने दी। इसी कारण इन्हें अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। आप मेरे साथ साथ लिखिएगा, अब लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके फिर सीखिएगा, फिर दोबारा इसको सुनिएगा, आपको यही याद हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके 2022 में आ चुका है। कब आया? 2022 में बोर्ड परीक्षा, यानी 11th की जो परीक्षा होती है उसमें आया है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? तो इसका उत्तर मैंने लिखा, अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कि मनुष्य या समाज किस प्रकार सीमित साधनों का किफ़ायत के साथ, किसके साथ? किफ़ायत के साथ प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। किसका अध्ययन करते हैं इसमें? मनुष्य या समाज। मनुष्य समाज बना है, मनुष्य या समाज किस प्रकार से सीमित साधनों तो सीमित ही है भाई, अगर पानी भी सीमित है, ज़्यादा बर्बाद करोगे तो नष्ट हो जाएगा। सीमित साधनों का किफ़ायत के साथ, माने सावधानी के साथ प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का, जो वस्तु है वह सेवाओं का उत्पादन करता है तथा उनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनसे अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करता है। वास्तव अर्थशास्त्र की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं की जा सकती है। जी यहाँ पे बताया जा रहा है मैं आपको, लेकिन यहाँ पे हम अर्थशास्त्र की कोई सही परिभाषा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? सुनिएगा। वास्तव में अर्थशास्त्र की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं की जा सकती जो सर्वमान्य हो, जो सब जगह मान्य हो जाए। क्यों? क्योंकि इस विषय सामग्री को परिभाषाओं के बंधनों में, जो परिभाषा है उसके बंधन में इसको बांध नहीं सकते, बांध देना असंभव है। यानी अर्थशास्त्र इतना बड़ा विशाल विषय है, इसको आप विषय सामग्री को परिभाषा में बंधन नहीं कर सकते आप कि जल्दी इसकी परिभाषा बता दी जाए। लेकिन कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि कैसी परिभाषा बताई है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है। किस बात का अध्ययन करते हैं? मनुष्य या समाज किस प्रकार सीमित साधनों का किफ़ायत के साथ प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। मैंने यहीं तक हो गया आपका, है ना।
मनुष्य या समाज किस प्रकार सीमित साधनों का किफ़ायत के साथ, मेरे साथ बोलिएगा, प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। फिर से सुनिएगा, मनुष्य या समाज किस प्रकार सीमित साधनों का किफ़ायत के साथ प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है तथा उनके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आपकी यहाँ तक परिभाषा हो चुकी है वैसे, लेकिन कोई इसकी सही परिभाषा नहीं दी जा सकती है। तो आप लोग जिस सीख लीजिए, 2022 में आया था, 23 में नहीं आया, तो इसकी संभावना है कि 23 में आ जाए, है ना। और अर्थशास्त्र विषय है, अर्थशास्त्र को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मोस्ट लगा लीजिएगा और सीखना है, आपको याद करना। दोनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। अभी बैठ जाइए, आपको ज़रूर याद होगा। यदि आपको किसी और विषय में दिक्कत है, कोई भी विषय हुआ आपका, हमको आप कमेंट में कीजिएगा। हम आपको उस विषय की आपको सरल से सरल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा। यदि सांख्यिकी में इसमें दिक्कत हो, कौन से क्वेश्चन में, उसको आप लिख दीजिएगा। उसमें मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर सरल से सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में सही नंबरों से पास हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, यदि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना है। यही सही ज्ञान आपको चाहिए।